अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं नाज आपके साथ हूँ और आज मैं आपको हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के हालात और वाक़यात बताऊँगी कि उनकी ज़िंदगी में क्या हुआ और उनकी कौम कैसी थी। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम के वालिद का नाम हारान था, जो तारीख़ आज़र के बेटे और हज़रत इब्राहीम के सगे भाई थे। यानी हज़रत लूत अलैहिस्सलाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के भतीजे थे। आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सबसे पहले ईमान लाने वालों में से शामिल हैं। नीज़ आप हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के ज़माने में ही अहले सदूम की रहनुमाई के लिए नबूवत के मनसब पर फाइज हुए। वालिद हारान के इंतकाल के बाद हज़रत लूत अपने चचा हज़रत इब्राहीम के साथ बाबुल में मुकीम हो गए और फिर एक अरसे तक सदूम नामी शहर में आप जाकर आबाद हो गए। दुनिया की खूबसूरत तरीन बस्तियों में सदूम का भी जिक्र आता है कि सदूम के आसपास निहायत खूबसूरत शहर आबाद थे, जिनमें से हर एक की आबादी 1 लाख नफूस से ज़्यादा ही थी। ये इलाके बहुत ज़्यादा सरसब्ज़ व शादाब और कुदरत की फ़याज़ी का हसीन शाहकार थे। बागात की कसरत थी तो लहलहाते खेत यहाँ के बासियों की ज़रूरियात से कहीं ज़्यादा थे और यही वजह थी कि करबो जवार की बस्तियों के बासी भी अपनी मुआशी और ग़िज़ाई ज़रूरियात के लिए इन बस्तियों का रुख किया करते थे। मगर ये बात इन बस्तियों के लोगों को बिल्कुल पसंद ना थी। उनके ख़्याल में इनकी बस्तियों में पैदा होने वाले फलों, अनाजों और सब्जियों पर सिर्फ़ उन्हीं का हक़ है और उनकी शदीद ख्वाहिश थी कि दूसरी बस्तियों के लोग उनके इलाकों में ना आएं, लेकिन ये उन्हें मना करने से भी डरते थे। प्यारे बच्चों, ये भी सच है कि जब कोई कौम अल्लाह की दी हुई नेमतों का शुक्र अदा करने की बजाय गरूर और तकब्बुर में आ जाती है और अपनी आदत को वो गलत आदत में अपने आप को कर लेते हैं या बद आदत उनकी हो जाती हैं, तो ऐसे लोगों के दिलो दिमाग पर शैतान काबिज़ हो जाता है और फिर ये इब्लीस के नक्शे कदम पर चलने लगते हैं। एक दिन बस्ती के लोग बाहर से आने वालों को रोकने के लिए हरबे और बहुत सी उल्टी तदबीरें सोच रहे थे कि ऐसा क्या उल्टा काम किया जाए कि बाहर से जो लोग आते हैं इनकी बस्ती में उनका आना जाना बंद हो जाए। फिर ऐसा हुआ कि इब्लीस एक बुज़ुर्ग की शक्ल में इन लोगों की महफिल में आया और कहा कि अगर तुम इन लोगों से पीछा छुड़ाना चाहते हो तो मेरे कहने पर अमल करो। अजनबी बुज़ुर्ग की ये बात सुनकर सब निहायत तवज्जो से उसके इर्द गिर्द बैठ गए और उसकी बात सुनने लगे। तो इब्लीस ने कहा कि मैं ये बात काम की तुम्हें कल बताऊंगा। दूसरे दिन वह खूबसूरत नौ उम्र लड़के के भेस में आया और उन्हें अपनी औरतों की बजाय मर्दों के साथ फेल बद करना सिखाया। इस तरह इब्लीस के कहने पर इस बदकारी की इब्तदा जो है वो हुई और इस बदकारी की इब्तदा का जो असल मंबा था वो ये शैतान मरदूद था। उन्होंने शैतान की इस गुनाह की जो उसने ईजाद किया था उस पर अमल शुरू कर दिया, जिसका औलाद आदम में इससे पहले किसी को कभी ख्याल तक नहीं आया था। आपको याद होगा बच्चों कि शैतान ने कहा था कि ए अल्लाह, मैं तेरी कौम को तेरे लोगों को तेरे नेक बंदों को बहकाता रहूँगा और वो उन्हें रास्ते से हटाता रहूँगा। तो शैतान ने अपना काम यहाँ पर कर दिखाया और उसने उनको एक बुरा काम जो था वो सिखा दिया। और यही वो वक्त था कि जब अल्लाह ताला ने हज़रत लूत अलैहिस्सलाम को नबी बनाकर उस कौम की इस्लाह के लिए भेजा। हज़रत लूत ने उनको तौहीद की दावत दी और बेहुदा हरकत से मना फरमाया। कुरान पाक में इरशाद रब्बानी है, और लूत को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा कि तुम बेहयाई के काम क्यों करते हो? क्या तुम औरतों को छोड़कर लज्जत हासिल करने के लिए मर्दों की तरफ माइल होते हो? हकीकत ये है कि तुम बहुत बेवकूफ़ लोग हो। सूरह नमल में अल्लाह ताला ने फरमाया कि हज़रत लूत अपनी कौम की आदत बद की वजह से बड़े फ़िक्रमंद रहते और दिन रात उन्हें नसीहत और तबलीग करते रहते, लेकिन कौम पर इसका कोई असर न हुआ, बल्कि वह मज़ीद ढिठाई और हट धर्मी के साथ फ़ख्रिया अंदाज में ये सब काम करने लगे।
اس کے ساتھ ہی وہ حضرت لوط کے ساتھ بھی سخت رویہ رکھتے اور ان کی باتوں کا مذاق اڑاتے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور قوم لوط نے بھی پیغمبروں کو جھٹلایا جب ان سے ان کے بھائی لوط نے کہا کہ تم کیوں نہیں ڈرتے، میں تو تمہارا امانت دار پیغمبر ہوں، تو اللہ سے ڈرو اور میرا کہنا مانو، اور میں تم سے اس کام کا بدلہ نہیں مانگتا، میرا بدلہ میرے اللہ کے پاس ذمہ ہے۔ کیا تم اہل عالم میں سے لڑکوں پر مائل ہوتے ہو اور تمہارے پروردگار نے جو تمہارے لیے تمہاری بیویاں پیدا کی ہیں ان کو چھوڑ دیتے ہو؟ سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ حد سے نکل جانے والے ہیں کہ تم حد سے نکل جانے والے ہو۔ انہیں حضرت لوط کا سمجھانا برا لگتا تھا، چنانچہ انہوں نے صاف صاف کہہ دیا کہ اگر تم ہمیں اس طرح برا کہتے رہے اور ہمارے کاموں میں مداخلت کرتے رہے تو ہم تم کو اپنے شہر سے نکال دیں گے۔ قرآن پاک میں ارشاد ربانی ہے، وہ کہنے لگے، سورہ شورا میں اللہ تعالیٰ کا فرماتا ہے کہ وہ کہنے لگے کہ اے لوط، اگر تم باز نہ آؤگے تو ہم تم کو شہر بدر کر دیں گے۔ پیارے بچوں، نیکسٹ ویڈیو میں ان پر عذاب نازل ہوا اور ان کا اللہ تعالیٰ نے کیا حشر کیا، وہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ دیکھیں گے کہ قوم لوط پر کیا عذاب نازل ہوا۔ تب تک کے لیے ناز کو اجازت دیں۔